नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं कि पेट से संबंधित सारी जानकारी। पेट क्या है, आखिर यूपी ट्रिपल एससी ने पेट क्यों लागू किया, उसके साथ साथ हम देखेंगे पीईटी का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, पूरा का पूरा सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आने हैं और कितने मार्क्स के आने वाले हैं, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके साथ हम बात कर लेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, चाहे वो एज का हो, चाहे आपके मार्कशीट का हो या किसी भी चीज़ का। पेट की तैयारी कैसे करें, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि हम एक्चुअल में पेट की तैयारी कैसे करें, आखिर ये दूसरे एग्ज़ाम से क्यों अलग है। ठीक है, तो इस पे हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे इस जो हमारा पेट है इसमें किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे, वो भी यहाँ पे मेंशन हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो जो हमारा पेट का सिलेबस है, सबसे पहला पार्ट आपको मिलेगा इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री में आपको सारी हिस्ट्री इंडियन नहीं पढ़नी है, आपको इंडियन हिस्ट्री में केवल और केवल क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, उसके बाद आप जैन धर्म थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड फैक्ट पढ़ लीजिएगा, और इसमें महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ लीजिएगा। गुप्त वंश में आपको सबके बारे में नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना है समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। उसके बाद हमारे आ जाते हैं हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना है, आपका राजपूत काल जितना था वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, इनके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और फैक्ट चीज़ें ज़्यादा याद रखिएगा। इसके बाद हमारा है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इसके बाद हमारा है ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। देखिए, आप किस तरीके से पढ़ते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। इस पीटी में आप कितना पढ़ते हैं इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि हम आपको अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो हम एक आपको इतिहास की स्टोरी सुनाते हैं। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, इंडिया में हमारे कहा जाता है जो जीता वहीं सिकंदर। तो सिकंदर एक महान राजा थे। जब वो इंडिया में प्रवेश किए लगभग कुछ राज्य जीत लिए, लेकिन एक छोटा सा राज्य था, उस राजा का जो वहाँ का राजा था उसका नाम पोरस था। क्या हुआ कि जब सिकंदर पोरस से लड़ने गया तो सिकंदर एक और राजा से मिला हुआ था, ये दो राजाएं एक साथ उस छोटे से राज्य से लड़ रहे थे, जिसके राजा का नाम था पोरस। लेकिन हुआ क्या कि पोरस का इतना खतरनाक जो उसका माइंड था कि उसने ऐसी रणनीति बनाई थी कि वो बहुत दिन तक लड़ते रहे लेकिन पोरस को हरा नहीं पा रहे थे। किस्मत खराब थी कि बारिश हो गई और जो पोरस के मेन सैनिक थे हाथी, वो फिसलने लगे और पोरस हार गया। तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास ताकत कितनी है, एबिलिटी कितनी है, उसका यहाँ पे ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व इस चीज़ का है कि आप उन चीज़ों को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको पढ़ना सिर्फ उतना ही है जितने से आपका पेट क्वालिफाई हो, अभी पेट के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है अगर आपने पीईटी क्वालिफाई कर लिया इट मीन्स आप 50% क्वालिफाइड हैं, आपका चांस 50% है कि आपकी नौकरी लगनी ही लगनी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपका इतिहास जो हमारा भारतीय इतिहास था उससे क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए थे। इसमें आपका महात्मा गांधी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे महात्मा गांधी को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष जो 1857 के करीब जो युद्ध हुए थे, प्लासी का युद्ध, ये सब चीज़ देख लीजिएगा ज़रूरी। उसके बाद स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या थी, वो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इन दोनों के बारे में डेट वाइज एनालाइज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। आखिर उग्र राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ था, क्रांतिकारी कैसे पैदा हुए, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमारा है जो एक्ट 1935 का था, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ये भी देख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ लीजिएगा। आपको सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी
इन दोनों के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, जो भी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट हुए थे वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका आपका वेटेज 5 नंबर का अकेले का इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका आता है भूगोल। तो जियोग्राफी में भी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जियोग्राफी में आपको पढ़ना है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में भी यहाँ पे लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, आपको केवल नदी और घाटी के बारे में पढ़ना है, भूजल संसाधन के बारे में पढ़ना है, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद के बारे में पढ़ना है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, वन के बारे में पढ़ना है, खनिज संसाधन विशेषकर जो भारत में है, जहाँ से खनिज संसाधन भारत को उपलब्ध हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जियोग्राफी में जो आपका भौतिक भूगोल है, डीप पढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि पेट में आपका ये डिटेल जो है इतना ही आने वाला है। इसके बाद है आपका भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, तो आप वहाँ पे भी देख लीजिएगा। जलवायु तथा मौसम, जलवायु तथा मौसम आपका एक अच्छा टॉपिक है, इससे ज़रूर पढ़िएगा। टाइम जोन क्या है, ग्रीनविच टाइम जोन, जो आपका कैलकुलेट टाइम किस देश में या किस एंगल पे किस प्रकार से टाइम को कैलकुलेट करते हैं, वो देख लीजिएगा। जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, आप इंडिया का जो 2011 का है और 2001 का जनसंख्या का जो आंकड़ा है, मोस्टली आप भारत का देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का देख लीजिएगा, क्या चेंज है, साक्षरता दर क्या है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और ये भी आपका भूगोल आपका केवल और केवल 5 नंबर का है। तो भूगोल आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितने टॉपिक मेंशन है उतने टॉपिक से आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आप देखिएगा, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद से जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गईं, उसके साथ साथ आप देखिएगा अर्थव्यवस्था का विकास निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में किस प्रकार से हुआ था। हरित क्रांति आपको पता है, ये पढ़ लीजिएगा। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड को किस प्रकार से सुधारा गया, ये देख लीजिएगा। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो इसमें आपका टॉपिक दिया है 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। आपको पता है 1991 के बाद भारत बहुत तेज़ी से प्रगति पे था, तो उस समय पे कौन सी योजनाएं चलाई गई, किस तरीके से प्रगति पे था, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। वर्ष 2014 के पश्चात कृषि में क्या सुधार आया, आपका ढांचागत क्या सुधार हुआ, श्रम में किस प्रकार से सुधार आया, उसके बाद आर्थिक सुधार कैसे हुआ, आप देख लीजिएगा। भारत के ज़रिए से, अपने स्टेट के ज़रिए, दोनों तरीके से देखिएगा। आपका जीएसटी लागू होने से, जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी क्यों लागू हुआ, जीएसटी के लागू होने से क्या लाभ या क्या हानि है, ये सारी चीज़ें डिटेल में देख लीजिएगा। जीएसटी से रिलेटेड ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हमारा है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। हमारे संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ था, ये हमें देखना है। उसके बाद भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आप देख लीजिएगा, धारा आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या थे, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में देख लीजिएगा। लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता होता है, लेकिन कर्तव्य के बारे में नहीं पता होता है। तो आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आप देख लीजिएगा कि आपके कर्तव्य भी कौन कौन से हैं। अधिकार के लिए सब लड़ने जाते हैं, लेकिन कर्तव्य के लिए कोई नहीं आगे आता। तो आप यहाँ पे दोनों ध्यान रखिए। अगर आपको सरकार ने, आपके संविधान ने आपको अगर अधिकार दिया है, तो आपको कर्तव्य भी, आपकी जिम्मेदारी है, आप कर्तव्य को भी निभाते चलिए। उसके बाद संसदीय प्रणाली क्या है हमारे देश की, जो हमारे संविधान की, वो देख लीजिएगा। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। हमारा केंद्र राज्य संबंध क्या है, उत्तर प्रदेश के परपेक्ष से ज़्यादा देखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उनकी राजधानी क्या है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, आप इन दोनों न्यायालय के बारे में डीपली पढ़ लीजिएगा। कब स्थापना हुई थी, इनके मुख्य जो जज हैं वो कौन कौन हैं, अभी वर्तमान का देख लीजिएगा, और जो सबसे पहले बने थे। इसके बाद आप जिला प्रशासन के बारे में देख लीजिएगा। स्थानीय जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा।
इसके बाद है आपका सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तीनों पार्ट हैं और तीनों प्रारंभिक हैं। और आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ से विज्ञान पढ़ें, कितना पढ़ें। आपको यहाँ पे सारे मैटर, सारी चीज़ें छांट कर अलग से पढ़ाई जाएंगी। आप केवल और केवल इस चैनल से जुड़िए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए, जब भी हमारा क्लास आए, आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो हमारा प्रारंभिक अंक गणित है, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो इससे आपका देखिए जो सबसे फेवरेबल होने वाला है, प्रतिशत से आप मान के चलिए क्वेश्चन आएगा, औसत से, इन दोनों से 100% है, क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके बाद जो आपका पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, ये आसान है, ये देख लीजिएगा। साधारण अंक गणितीय समीकरण देख लीजिएगा। वर्ग, वर्गमूल, घातांक एवं घात, ये आप टॉपिक देख लीजिएगा। केवल यहीं देखिएगा, अगर आपको पीईटी क्वालिफाई करना है तो केवल आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िएगा, ज़्यादा टॉपिक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखिए, आपका सामान्य हिंदी में आपका जितना वोकैब जितना ज़्यादा तैयार रहेगा, आप उतने फेवरेबल हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इसमें समास वगैरह जो भी हमारे कॉन्सेप्चुअल, छंद, रस, ये सभी टॉपिक्स नहीं हैं। आपका सबसे ज़्यादा है वोकैब है, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लेखक और रचनाएं, सारे के सारे रटने वाले चैप्टर्स हैं। तो आप 5-5, 10-10 यहाँ पे आपको कराया जाएगा। आप डेली उसको लिखते जाइए, बस 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपका काम हिंदी में उतना हो जाएगा। इसके बाद का जो है हिंदी, हम आपको इसके बाद बताते हैं, ये भी आपका 5 नंबर का है, ठीक है। इसके बाद जो आपका सामान्य इंग्लिश है, यानी जनरल इंग्लिश, वो आपका इंग्लिश जो अंग्रेजी व्याकरण है और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे, ये भी केवल और केवल 5 नंबर का है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा जो रीजनिंग है, तर्क एवं तर्क शक्ति, ये तर्क एवं तर्क शक्ति भी आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ा, जितने भी टॉपिक्स दिए हैं उसको डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। केवल आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी पेट की तैयारी करते रहिए। इस बार आपको हज़ारों लाखों नौकरी से मतलब नहीं है, आपकी एक सीट अपनी होनी चाहिए, केवल उस पर फोकस करिए, ठीक है। आपकी केवल और केवल एक सीट है, आप उस पर फोकस करिए, दुनियादारी से मतलब नहीं है। ये भी रीजनिंग भी आपका 5 नंबर का आएगा। रीजनिंग में टॉपिक जो हैं, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, और क्या है, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दिए जाएंगे, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। और दूसरा जो आपका है करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, ये आपका 10 नंबर का है। तो इस पे आप फोकस करिएगा, ठीक है, क्योंकि पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आप उठा के आराम से डेली पढ़ते रहिए, पेपर देखते रहिए। इस टाइम का जो आ रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि बाकी चीज़ें सबकी तैयार हो सकती हैं, लेकिन जो कम पढ़ाएगा या कम टाइम दिया रहेगा उसका करंट अफेयर्स कभी नहीं तैयार हो सकता। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। इस पर एक मेजर सेगमेंट है, इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका जो सामान्य जागरूकता यानी सोशल अवेयरनेस का चैप्टर है, इसमें क्या है, भारत एवं भारत के पड़ोसी देश, ये आपको डीप नहीं जाना है। डीपली अगर देना होता तो इसको भूगोल में इंक्लूड किया जाता। आपका जनरल अवेयरनेस कि आपको कितनी अवेयरनेस है अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, आसपास के बारे में, केवल इसके बारे में जानना है। इसीलिए इसको जनरल अवेयरनेस के अंदर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आप देश, राजधानी एवं मुद्रा देख लीजिएगा। अपने देश का तो एकदम याद रखिएगा। जो फेमस देश है जैसे चीन है, अमेरिका है, आपके इंग्लैंड है, आपके पास पाकिस्तान, पड़ोसी देश जितने हैं, उसके बाद जितने भी विकसित देश हैं उनका ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ये देख लीजिएगा। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, पुरस्कार एवं विजेता भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से भी आपका क्वेश्चन आएगा, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद आपका देखते हैं अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण गद्यांश। ये आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है हिंदी का।
ठीक है। तो ये आपका 10 मार्क्स का है और ये 10 में 10 आपका रखा हुआ है। आपका प्लस पॉइंट यही होने वाला है। अगर आपने अपठित गद्यांश पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो इसमें आप कहीं गलती नहीं करेंगे। और इसका माना जा रहा है कि आपका एक एनालिसिस करने पता चला कि इसका रेशियो आपका होने वाला है अपठित 2 गद्यांश आएंगे आपके 5-5 नंबर के, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, 2 गद्यांश होंगे। इसमें क्या होगा, 3 मार्क्स आपका जो होगा गद्यांश से होगा और इसी में 2 व्याकरण के क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप एक बार व्याकरण का रिवीजन थोड़ा सा जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, यही सेगमेंट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये बात याद रखिएगा। ये क्या है, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये आपका क्लास 9th और 10th के स्टैटिक्स चैप्टर में दिया हुआ है। इसको हल्के मत लीजिए, ये आपका 20 मार्क्स यानी 1/5, ठीक है, 1/5 पार्ट यही कवर करता है। तो इसमें अगर आप आगे होंगे तो बाकी जगह पे आप कवर अप आराम से कर लेंगे। तो इस पे फोकस करिए और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा हमारे इस चैनल पे। इसकी पूरी की पूरी एनालिसिस की जा रही है। यूपी SSSC में अभी पिछले एग्जाम्स में या जब भी एग्ज़ाम हुए हैं, अगर ये टॉपिक आए हुए हैं तो उनसे क्वेश्चंस भी देखा जा रहा है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इस चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए। तो आगे हमारा जो होगा, पेट के लिए स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसके साथ साथ आपको जो मॉक टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। यहाँ पे हर वीक आपको एक पूरा सैम्पल पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए अगर आप पेट में इंटरेस्टेड हैं तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए या जब भी हमारी क्लास लाइव हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।